नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्य प्रशासन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने अमात्य पढ़े जो केंद्रीय प्रशासन में हुआ करते थे सम्राट की सहायता के लिए। ठीक है, अमात्यों को हमने तीन श्रेणियों में हमने तो क्या बांटा, विद्वानों ने बांटा है जो उस जमाने में व्यवस्था थी उस अनुसार। और जिनकी तीन श्रेणियां होती थी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, वो हमने देख लिया था। ठीक है, अमात्य में एक फैक्ट छोटा सा छूट गया था कि अमात्यों का जो चयन होता था वो उपधा परीक्षण से होता था। ये बात आपको अपने नोट्स में ऐड कर देनी है। ठीक है, उपधा परीक्षण से अमात्यों का चयन होता था, मतलब उनके चरित्र का परीक्षण करके और तब ही उनकी एंट्री होती थी। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, अब विद्यार्थियों आज प्रांतीय प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इनके जो हायरार्की सिस्टम कुछ इस प्रकार से था, जैसे टॉप पे सम्राट होता था, फिर उसकी मतलब संपूर्ण साम्राज्य का मालिक जो होता था, मतलब संपूर्ण साम्राज्य पर प्रशासन करने वाला वो सम्राट होता था, है ना, जो कि संपूर्ण साम्राज्य का प्रशासक होता था एक तरीके से। फिर उसके नीचे प्रांत होते थे, है ना, और प्रांतों के नीचे फिर जो है मंडल होते थे, मंडल के नीचे आहार या विषय या जनपद होते थे, फिर होते थे ग्राम, है ना। इस प्रकार का हायरार्की सिस्टम था। चलो मैं आज जो है आपको हायरार्की सिस्टम थोड़ा सा बता देता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से, ताकि आप लोगों को जो है बढ़िया तरीके से चीज़ समझ में आ सके। ठीक है, आप एक बात ज़रूर लिख लीजिए, जो अमात्य जो होते थे, अमात्य अमात्य का चयन, अमात्य का चयन जो होता था वो किस आधार पे होता था, उपधा परीक्षण, है ना, उपधा परीक्षण के आधार पर होता था। उपधा परीक्षण, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, आप कल के नोट्स में इनको ऐड कर दीजिए। तीनों प्रकार के अमात्य होते थे, उनका चयन हाँ उपधा परीक्षण के आधार पर होता था। मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम बात करते हैं आखिर इनका हायरार्की सिस्टम कैसे था। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इनका प्रशासन जो था किस प्रकार से विभाजित था। देखो, टॉप पे होता था ये साम्राज्य है इनका ना, टॉप पे साम्राज्य, साम्राज्य में जो संपूर्ण साम्राज्य का शासक होता था वो कौन होता था, सम्राट होता था, सम्राट स्वयं होता था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संपूर्ण साम्राज्य। ठीक है, अब इसके नीचे कौन आते थे, साम्राज्य के नीचे जो प्रशासनिक इकाई आती थी विद्यार्थियों, वो आती थी प्रांतों की, है ना। किसकी आती थी, प्रांत की आती थी। ये मान लीजिए प्रांत है ना, प्रांत। ठीक है, प्रांत को ये लोग क्या कहते थे, चक्र कहते थे, है ना, क्या कहते थे, चक्र कहते थे, प्रांत को चक्र कहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे और अशोक के समय 5 प्रांत हो गए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा कलिंग को जीत लिया था, इसलिए 5 प्रांत हो गए थे। बुधनी का पनगुड़रिया अभिलेख से हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनम देश अशोक का 6वां प्रांत था। ऐसा माना जाता है, मतलब अनुमान लगाया जाता है, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। 5 प्रांतों का तो जिक्र हमको मिलता है। ठीक है, तो प्रांत या चक्र होते थे। यहाँ का देखो, यहाँ पे तो शासक सम्राट हो गया, यहाँ पे जो शासक होता था वो गवर्नर होता था। कौन होता था यहाँ पे, प्रशासक कौन होता था, गवर्नर, गवर्नर होता था। गवर्नर या गवर्नर के रूप में राजकुमार, राजकुमार, है ना, राजकुमार या कुमार, हम इसको बोल सकते हैं, राजकुमार या कुमार इनकी नियुक्ति होती थी, है ना। गवर्नर, राजकुमार या कुमार जो है इनकी नियुक्ति होती थी। इनको उपराजा भी यहाँ पे बोला जाता था, उपराजा, है ना, उपराजा भी बोला जाता था। ठीक है, और अब मैं बताऊं आपको, प्रांतों से नीचे जो इकाई होती थी, प्रांतों के नीचे वो होती थी मंडल की, है ना, मंडल की होती थी, है ना। प्रांतों के नीचे क्या होते थे, मंडल होते थे। और मंडल जो होते थे ये वर्तमान की जो हमारी संभाग व्यवस्था जो है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होती थी। ठीक है, मंडल, और मंडल का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो प्रादेशिक होता था,
मंडल का प्रमुख अधिकारी, इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था? प्रादेशिक होता था। ठीक है, प्रादेशिक होता था। इस प्रादेशिक को जो है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये कहा गया है अर्थशास्त्र में, ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र में इसको जो है प्रादेष्टा कहा गया है। ठीक है, ये होता था। ये वर्तमान का जो हमारा संभाग वाला जो स्थिति है, ठीक वैसे ही हुआ करती थी मंडल की। ठीक है, अब मंडल के जो नीचे होते थे वो हमारा जिला टाइप जो होता है वर्तमान में, वो आता था जिनको आहार विषय या जनपद कहा जाता था। ठीक है, इसके नीचे की जो प्रशासनिक इकाई थी विद्यार्थियों, वो होती थी, मैं लिखूं यहाँ पे आहार, आहार विषय, आहार विषय या जनपद, है ना, आहार विषय या जनपद होते थे। ठीक है, आहार विषय या जनपद होते थे। और इनका जो प्रशासनिक अधिकारी होता था या जो हेड होता था इनका, वो या तो विषयपति होता था, विषयपति, है ना, या आहारपति होता था ना, विषयपति या आहारपति होता था। ठीक है, विषयपति या आहारपति होता था। ठीक है, और इसके नीचे होते थे गांव, है ना, इसके नीचे होते थे गांव। ये यहाँ पे आहारपति भी हम लिख सकते हैं, विषयपति या आहारपति होता था। ठीक है, और इसके नीचे आते थे गांव, गांव, है ना, गांव, गांव या ग्राम हम लिख सकते हैं, गांव या ग्राम। ठीक है, ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। ठीक है, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई तो सम्राट और वो साम्राज्य हो गया, और सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है, और ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामीणी कहलाता था, ग्रामीणी, है ना, ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी भी आपको मिल सकता है, ग्रामीणी ठीक है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रशासन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी, इकाई थी ये, है ना, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। वैसे गांवों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, है ना, गांवों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें एक तो होता था संग्राहक, एक होता था खारवटिक, और एक होता था द्रोणमुख, और एक होता था स्थानीय, है ना, क्राउड सॉरी, संग्राहक, खारवटिक, खारवटिक, द्रोणमुख और स्थानीय, ये 4 होते थे। और इन चारों में जो संग्राहक था उसमें तो 10 गांवों का समूह था, है ना, संग्राहक में 10 गांवों का समूह था, खारवटिक में 200 गांव थे, और द्रोणमुख में 400, और स्थानीय में 800 गांव होते थे। ठीक है, स्थानीय का जो प्रमुख होता था वो हमारा स्थानिक ही कहलाता था, और जो संग्राहक है उसका प्रमुख द्रोण होता था, है ना, संग्राहक का प्रमुख द्रोण नहीं, सॉरी, गोप होता था, गोप, है ना। और द्रोणमुख और ये जो खारवटिक हैं, इनके प्रमुखों के नाम हमको मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गांवों को जो है 4 गांवों को 4 भागों में बांट रखा था, एक तरीके 4 श्रेणियों में बांट रखा था ना। कहने का मतलब गांवों से ऊपर की ये इकाई आती है ना, हम वैसे लिखेंगे तो यहाँ पे दर्शाने का मैं प्रयास करूंगा इस प्रकार से, जैसे मैं बताऊं, इन गांवों को जो है यहाँ पे हम बांट सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जैसे संग्राहक, संग्राहक, ठीक है, एक तो गया संग्राहक। दूसरी इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी खारवटिक, है ना, खारवटिक, है ना। तीसरी जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी द्रोणमुख, द्रोणमुख, है ना। और चौथी जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी स्थानीय, स्थानीय, स्थानीय। ठीक है, अब इसमें तो आते थे 10 गांव, है ना, 10 ग्राम, 10 ग्राम आते थे, 10 गांवों का समूह था संग्राहक, है ना। और इसका जो प्रमुख होता था वो गोप होता था। कौन होता था? गोप, अधिकारी था यहाँ का ना,
अधिकारी था, प्रशासक था एक तरीके से। और इसमें आते थे 200 गांव आते थे, है ना, 200 गांव। इसमें आते थे 400 गांव। इसमें कौन आते थे, 400, कितने आते थे, 400 गांव। और इसमें 800 गांव आते थे, है ना, 800 गांव आते थे। और इसका जो अधिकारी था वो था विद्यार्थियों स्थानिक था। इसका अधिकारी स्थानिक था, है ना, इसका अधिकारी जो था स्थानिक था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। आप समझ गए होंगे पूरा किस प्रकार का सिस्टम था। इसके अलावा भी आप विद्यार्थियों, अशोक जो था, अशोक ने अपने शासनकाल में 3 प्रशासनिक केंद्र भी बनाए थे जो कि सीधे प्रांत के अधीन हुआ करते थे। और वहाँ पे जो प्रशासक नियुक्त किए वो महामात्य कहलाते थे, है ना। तो ये जो प्रांत है, ये प्रांत है, प्रांत के अधीन प्रशासनिक केंद्र भी बनाए थे, है ना। प्रशासनिक केंद्र भी बनाए थे अशोक ने, प्रशासनिक केंद्र, है ना, इसके अधीन बनाए थे प्रशासनिक केंद्र। कितने बनाए थे, 3 बनाए थे, आपको पता होगा। और इन प्रशासनिक केंद्रों का जो प्रशासक होता था, प्रशासक, वो प्रशासक कौन होता था, वो महामात्य कहलाता था, है ना, महामात्य या राष्ट्रीय, सॉरी, महामात्य या राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहलाता था, महामात्य या राष्ट्रीय कहलाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ में ही इन्हीं के अधीन एक यहाँ पे मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, नगर भी होते थे, वो इसके अधीन होते थे, प्रांत के अधीन नगर, है ना। और नगर का जो प्रशासक होता था वो हमने कल लिखा भी था और हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, नागरक, नागरक होता था, नागरक, है ना। ये नगर का प्रशासनिक प्रमुख होता था नागरक, जो कि जनगणना वगैरह का कार्य भी देखता था, ठीक है, जनगणना संबंधित अधिकारी भी था, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा हायरार्की सिस्टम जो था इनका, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। और अब हम जो है साम्राज्य को पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, यहाँ पूरा पढ़ चुके हैं। सम्राट के साथ में यहाँ पे क्या होता था, सम्राट के लिए अमात्य भी होते थे, है ना, अमात्य भी होते थे। अमात्य की 3 श्रेणियाँ हमने कल देखी, फर्स्ट श्रेणी देखी, सेकंड श्रेणी देखी, थर्ड श्रेणी देखी, है ना। और फर्स्ट श्रेणी में तो युवराज और वगैरह वगैरह आते थे, युवराज और जो धर्माधिकारी थे वो, है ना, सेनापति आता था। यहाँ पे 18 तीर्थ आते थे, है ना। और इसमें जो है 26 या 27 अध्यक्ष आते थे, है ना, अध्यक्ष आते थे, जिनको मजिस्ट्रेट भी कहा है ना। तो ये इस प्रकार का पूरा सिस्टम था इनका, ठीक है। और इन अमात्यों का जो चयन होता था वो उपधा परीक्षण से होता था, वो सारी बातें हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अशोक ने युक्त नामक एक प्राधिकारी की भी नियुक्ति की थी, जो सीधा जोड़ता था किसको, साम या केंद्र को सीधा जोड़ता था स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन से, है ना। युक्त नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी अशोक ने, है ना। ये कौन था, ये मान लीजिए युक्त था। ये यहाँ पे कोई अधिकारी बैठा है, कौन है ये युक्त नाम का अधिकारी बैठा है। मैं इसको बाहर ही लिख देता हूँ, चलिए। ये कोई अधिकारी बैठा है, कौन है ये अधिकारी, युक्त है, युक्त, है ना, युक्त। आपको पता होगा 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी, प्रादेशिक, सॉरी, कौन कौन से थे, हाँ, प्रादेशिक, युक्त और राजुक, 3 की नियुक्ति की थी, है ना। तो उनमें से ये जो युक्त जो था, ये युक्त सीधा केंद्र को और स्थानीय शासन से जोड़ता था। क्या करता था, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यह केंद्र को स्थानीय शासन से, यह केंद्र को स्थानीय शासन से जोड़ता था, है ना, जोड़ता था, जिसकी नियुक्ति, जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी, जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी, ठीक है, जिसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
तो ये विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से इस चीज़ इसको समझ लेना आप। इसको आपने यदि समझ लिया ना, तो लगभग आप मान के चलिए मौर्यों का जो प्रशासन है ना, वो आपको 70% समझ में आ गया है ना। इसको समझने के बाद अब इनकी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, जो हम एक एक बात करेंगे। प्रतिष्ठा के अलग करेंगे, प्रांतों के अलग करेंगे, कौन कौन से 4 प्रांत थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय कौन सा बढ़ा, और वहाँ पे कौन, उनकी राजधानी क्या थी, ये सब हम करेंगे अभी चर्चा। आप इसको उतारें और अब उसी की चर्चा करेंगे आप, है ना। आप बढ़िया तरीके से इसको उतार लीजिए विद्यार्थियों। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा वैसे, ठीक है। तो ये लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अब हम जो है केंद्र को पढ़ चुके हैं, ये प्रांतों की बात करते हैं अब, है ना। सॉरी, ठीक है। तो प्रांत की बात करते हैं विद्यार्थियों, और एक एक को हम बढ़िया तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको प्रत्येक स्तर का प्रशासन जो है मौर्यों का, वो समझ में आ सके, ठीक है। अब हम प्रांतीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन में विद्यार्थियों, पहले मैं कुछ बेसिक बात बता देता हूँ आपको कि प्रांतीय प्रशासन जो था मौर्यों में, प्रांतीय प्रशासन, मौर्यों का जो साम्राज्य था वो सीधी सी बात है, हमने देखा कि प्रांतों में विभाजित था। और प्रांतों को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 और अशोक के समय 5 प्रांत थे। मगर बुधनी की पनगुड़री अभिलेख जो एमपी से मिला है, उससे यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने जब मनम देश की यात्रा की थी, मनम देश में जो उपनीत एक विहार है, उपनीत विहार, उसकी यात्रा जब की, तो उस समय उसने एक आदेश जारी किया था कुमार सांब के नाम, है ना। इसकी जानकारी पनगुड़रिया अभिलेख जो है बुधनी का, वहाँ से मिला है, वहाँ से मिलती है। इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक तो अभिलेख में कुमार का नाम आना, और अभिलेख में कुमार का नाम आना, और उनके नाम जो है आदेश जारी करने का जो बात आई है, वो यह दर्शाता है कि संभव है कि यह प्रांत अशोक का 6वां प्रांत रहा हो, है ना। ये बात आती है। और प्रांत में जो प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, वो राजकुमार नियुक्त किए जाते थे, जिनको कुमार, गवर्नर, या जो है उपराजा भी कहीं मिलता है, इस प्रकार से कहा जाता था। और अधिकतर यह जो पद था वो राजकुमारों को ही दिया जाता था, मगर कभी कभार जो राज परिवार है उससे बाहर के लोगों को भी और योग्यता के आधार पर यह पद दे दिया जाता था, ठीक है। और यह पद जो था वो स्थानांतरणीय था। अधिकारियों का जो पद होता था ना, राज्य के अधिकारियों का पद, वो स्थानांतरणीय होता था। और एक चर नामक अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती थी प्रांतों में, चर नामक अधिकारी की नियुक्ति, जो कि प्रांत के जो अधिकारी होते थे उनके कार्यों का निरीक्षण करता था, है ना। तो उस आधार पे जो है इनको हटाया, स्थानांतरण भी किया जा सकता था उनके कार्यों का परीक्षण के आधार पर, है ना। परीक्षण करने के बाद उनको लगे कि इसका हटा देना चाहिए इसको यहाँ से, तो फिर वो हटा दिया जाता था, उसकी जगह पे कोई और प्रांतपति नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर थी, ठीक है। तो ये एक बेसिक परिचय प्रांतीय प्रशासन का था, वो मैंने आपको बोल के सुनाया। अभी मैं इसको लिख देता हूँ, और फिर हम कौन कौन से प्रांत थे वहाँ पे, किस प्रकार की व्यवस्था थी, उनका हम एक एक तरीके से जिक्र करेंगे, एक के बाद एक का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ विद्यार्थियों, परिचय हम लिख सकते हैं परिचय के रूप में कि मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभाजित था, विभिन्न प्रांतों में विभाजित विभाजित था, विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को प्रांतों को
चक्र, ध्यान रखना, कहा जाता था, कहा जाता था, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक ही था, आपको बढ़िया तरीके से पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों या चक्रों की संख्या 4 थी। अशोक के समय अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। कौन सा बढ़ा? अशोक के समय कलिंग बढ़ गया था, है ना, सबको पता है। ठीक है। ये 5 कौन कौन से थे, मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूँ, यहाँ पे दर्शा देता हूँ। देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे एक तो था उत्तरापथ, है ना, उत्तरापथ। ठीक है। दूसरा था जो है मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत। जो कि ये मध्य प्रांत जो था ना, वो पाटलिपुत्र था ना। मध्य प्रांत कौन सा था? पाटलिपुत्र था, मतलब जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मध्य प्रांत की। ठीक है। मध्य प्रांत ऐसे मतलब इसको मध्य देश बोला जाता था। मध्य प्रांत क्या, मध्य देश भी बोल सकते हैं इसको ना, मध्य प्रांत या मध्य देश। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मध्य देश बोला जाता था। और इसके अलावा एक होता था इनका जो पश्चिम वाला था, अवंती, है ना, अवंती होता था एक, है ना, अवंती जो है, अवंती। ये पश्चिमी देश था ना। आप इसको पश्चिमी देश ही लिखूंगा मैं, पश्चिमी देश। ठीक है। पश्चिमी देश था, इसकी राजधानी अवंती हुआ करती थी। और एक होगा दक्षिणापथ, इसकी राजधानी जो होती थी स्वर्णगिरी या कनकगिरी होती थी। तो ये 4 प्रांत तो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और 5वां प्रांत जो यहाँ पे जुड़ेगा, ये मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, अशोक के समय का जुड़ेगा, वो है कलिंग, है ना, कलिंग, सॉरी, जिसकी राजधानी सोमापाह रखी गई थी। ठीक है। आपको ये ध्यान होगा, मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ। ये तो हो गए चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है। और यहाँ पे मैं यदि दर्शाना चाहूँ इनको इस प्रकार से, ये 5 आ गए ना, यहाँ पे मैंने 4 दर्शाए, यहाँ पे 5 आ गए। अशोक के समय हो गए, है ना, अशोक के समय। ठीक है, अशोक के समय। और इस प्रकार से ये थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो 4 प्रांत मिले थे सेल्यूकस निकेटर से, है ना, कंधार, काबुल, अराकोसिया और जो है बलूचिस्तान वगैरह, वो इसमें शामिल किए थे, है ना, उत्तरापथ में। ये उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला रहेगी, है ना। ये था। तो इस प्रकार से 5 प्रांत थे। छठे प्रांत का जिक्र हल्का सा ऐसा संभावना लगती है कि वो छठा प्रांत रहा होगा, मनम देश। उसकी बात भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक बात कि बुधनी के पनगुडरिया अभिलेख से, बुधनी के पनगुडरिया अभिलेख से जानकारी मिलती है कि मिलती है कि जब अशोक ने मनम देश
ये कहाँ पड़ता है? एमपी में। मनम देश के मनम देश के उपनीत मनम देश के उपनीत विहार की जब यात्रा की थी, तब उसने राजकुमार सॉरी कुमार सांब के नाम से एक आदेश जारी किया था ना। कुमार सांब को एक आदेश दिया, मतलब कुमार सांब के लिए एक आदेश जारी किया था अशोक ने, है ना। तो ये नाम हम, हाँ, ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। अशोक ने मनम देश के उपनीत विहार की यात्रा के समय कुमार सांब के नाम एक आदेश जारी किया था। एक आदेश जारी किया था, ठीक है, एक आदेश जारी किया था। इस आधार पर इस आधार पर इस आधार पर इस क्षेत्र को इस आधार पर इस क्षेत्र को अशोक का छठा प्रांत या चक्र माना जाता है या कहा जाता है कि संभवतः ये अशोक का छठा प्रांत रहा होगा ना। या कहा जाता है कि संभवतः यह अशोक का छठवां प्रांत, अशोक के साम्राज्य का अशोक का छठवां प्रांत रहा होगा, ठीक है, रहा होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के प्रांतपति की, है ना। गवर्नर होता था, और है ना, प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसकी बात करते हैं, है ना। अगले फैक्ट के रूप में हम बात करते हैं प्रांतों का प्रमुख गवर्नर या प्रांतपति कुमार या राजकुमार होते थे। प्रांतपति के रूप में राजकुमार या कुमार या आर्यपुत्र की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, की नियुक्ति की जाती थी। कभी कभार यह पद राजकुल के बाहर भी योग्यता के आधार पर दिया जाता था, ठीक है। कभी कभार यह पद राजकुल के बाहर भी योग्यता के आधार पर दिया जाता था। यह बात आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं यह जो पद था, प्रांतों में अधिकारियों का जो पद था वो स्थानांतरणीय होता था, और उनका निरीक्षण भी किया जाता था। निरीक्षण के लिए या उनके जो कार्यों का ध्यान रखने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसको चर कहा जाता था, है ना।
तो यह बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। लिखते हैं प्रांतों के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रांतों के अधिकारियों प्रांतों के अधिकारियों का स्थानांतरण प्रांतों के अधिकारियों का स्थानांतरण व निरीक्षण किया जाता था। ठीक है, प्रांतों के अधिकारियों का स्थानांतरण व निरीक्षण किया जाता था तथा इनके कार्यों का ध्यान रखने हेतु चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ये ध्यान रखना, चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, चर नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, तो इसको विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से आप उतारें, आपने उतार लिया होगा। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों एक बेसिक इंट्रो जो मैंने यहाँ पे प्रांतीय प्रशासन का आपको बताया, है ना। 4 प्रांत होते थे, उत्तरापथ, मध्य देश, पश्चिमी देश, दक्षिणापथ और कलिंग। कलिंग था अशोक के समय में, और ये 4 होते थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, और आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखने हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार की क्या व्यवस्था थी और कौन यहाँ पे नियुक्त होता था। और मैंने जो बात बताई आपको कि अशोक ने 3 प्रशासनिक केंद्र भी बनाए थे, वो कहाँ कहाँ बनाए थे। तो 3 प्रशासनिक केंद्र जो बनाए अशोक ने, वो एक तो हमको मिलता है पश्चिमी देश में मिलता है, एक यहाँ मध्य देश में मिलता है, पाटलिपुत्रा में जो है कौशाम्बी था, यहाँ पे सौराष्ट्र था, और एक था कलिंग में था। एक कलिंग में इसने बनाया था सोमापा को, है ना। कलिंग में जो है सोमापा को इन्होंने प्रशासनिक केंद्र बनाया था। ठीक है, सोमापा को बनाया था। और कलिंग की जो राजधानी हुआ करती थी, मैंने अभी शायद थोड़ी देर पहले सोमापा बोला था, कलिंग की राजधानी तौसली हुआ करती थी, सोमापा तो प्रशासनिक केंद्र था। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और जो है प्रशासनिक केंद्र, वैसे हमको एक जिक्र यहाँ दक्षिणापथ में भी मिलता है, इसिला का नाम मिलता है ना, इसिला का भी नाम मिलता है दक्षिणापथ में भी। ठीक है, तो खैर चलो देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रशासनिक केंद्र थे और कहाँ पे कौन शासन करता था और किसकी राजधानी क्या थी, ये बात हम करते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, मैं इसको जो है मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। और ये लीजिए, मैंने इसको मिटा दिया है विद्यार्थियों। और अब हम एक एक प्रांत का उल्लेख कर लेते हैं, ताकि बढ़िया तरीके से हम जो है आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सकें। आरपीएससी पूछे या एनटीए नेट पूछे या किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम में पूछा जाए, सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि इतना डिटेल में मैं ले रहा हूँ कि अब आप देख लो मौर्य काल में हमने क्या ही पढ़ाया। अभी 10-11 क्लास हो चुकी हैं और प्रत्येक क्लास 1 घंटे से कम की नहीं है ना। तो खूब सारा हो गया है, और अभी तो इतनी क्लासें मुझे लगता है और लग जाएंगी। अभी मौर्यों का प्रशासन स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम प्रशासन पढ़ रहे हैं। अभी तो सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन ये देखेंगे, फिर मौर्यों की अर्थव्यवस्था देखेंगे, फिर मौर्यों की जो है
अ, समाज वगैरह, धर्म वगैरह सब देखेंगे ना, धर्म धर्म तो हम लगभग देख चुके हैं, लेकिन समाज देखेंगे तो उसमें महिला की स्थिति बहुत कुछ बच रहा है अभी, है ना। खैर चलो, अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों इनके प्रांतों की, है ना। मैं सबसे पहले जो उत्तर में था उसकी बात, उसका जिक्र मैं कर लेता हूँ। देखो, मैं एक बार आपको छोटा सा नक्शा बनाने का प्रयास करूँ तो इस प्रकार से मान लीजिए ये अशोक का कोई ये हमारा दक्षिण भारत है ना, और आगे की स्थिति तो आपको समझ में आ ही जाएगी। ये हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र है एक तरीके से, है ना। ये यहाँ पे इस प्रकार से हमारा भारत हो जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना। तो यहाँ पे तो पड़ता था उत्तरापथ, है ना। ये तो क्या था, उत्तरापथ था, ठीक है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी क्या होती थी, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तक्षशिला इसकी राजधानी हुआ करती थी। एक प्रांत हो गया ये। दूसरा होता था इसका यहाँ पे, है ना। ये था मध्य देश। क्या था, मध्य देश था ये, ठीक है। इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र दो हो गए। तीसरा जो होता था ये, यहाँ पे हो गया अवंती, ठीक है। अवंती ये कौन सा हो गया, पश्चिमी देश हो गया, पश्चिमी देश, पश्चिमी देश हो गया। इसकी राजधानी क्या होती थी, अवंती होती थी, है ना। अवंती राजधानी हुआ करती थी। ये अशोक के समय में कलिंग, है ना, ये हो गया कलिंग, ठीक है। कलिंग जिसकी राजधानी होती थी तोसली, है ना। राजधानी क्या होती थी, तोसली। और दक्षिणापथ ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, दक्षिणापथ हो गया, ठीक है। दक्षिणापथ हो गया जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी होती थी, है ना। स्वर्णगिरी या कनकगिरी होती थी। इनकी बात हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे एक एक की। ये मैंने एक थोड़ा सा कि एक जो है अ, हल्का सा संकेत किया है कि भाई यहाँ यहाँ पे इस प्रकार से उनका साम्राज्य फैला हुआ था। आप इसको बढ़िया तरीके से समझें, ठीक है। आप आपके रजिस्टर में भी एक बढ़िया सा मैप बनाना। मैंने तो, क्योंकि मुझे तो मिटाना है अभी, इसलिए बस मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके नहीं आया, नॉर्मली बना दिया। वरना मैप की प्रैक्टिस करता तो ये भी बन जाता, पर समय नहीं मिलता मेरे को आजकल, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप इसको इतना समझ लेना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। सॉरी, अब मैं यहाँ पे एक एक राज्य की बात कर लेता हूँ, आप इसको उतार लेना। ऐसे कैसे, एक नंबर पे मैं यहाँ पे जो है उत्तरापथ ही लिख देता हूँ, है ना। उत्तरापथ की बात कर लेता हूँ। उत्तरापथ जो था, इसकी राजधानी जैसा कि हमने वहाँ पे लिखी, राजधानी क्या थी, राजधानी जो थी इसकी वो थी तक्षशिला, है ना। तक्षशिला थी, और राजधानी थी तक्षशिला, ठीक है। और यहाँ पे जो शासन करता था वो राजकुमार करता था। कौन करता था, राजकुमार करता था शासन, ठीक है। राजकुमार यहाँ पे शासन करता था तक्षशिला में। और यहाँ पे किसी प्रकार का जो है कोई भी प्रशासनिक केंद्र नहीं था। एक बात मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो चार प्रांत मिले थे सेल्यूकस निकेटर से, वो इसी में मिलाए गए थे, है ना। ये बात वैसे भी नक्शे के आधार पे पता चली जाती है, लेकिन फिर भी मैं चलो लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल्यूकस से प्राप्त चार क्षेत्र, चार क्षेत्र ना, कौन कौन से चार क्षेत्र थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चार क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने, सीएम लिख दिया मैंने, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी प्रांत में शामिल किए थे, इसी प्रांत में शामिल किए थे, ठीक है। इसी प्रांत में शामिल किए थे। ये तो हुआ हमारा उत्तरापथ। दो नंबर पे हम जो है उसकी बात कर लेते हैं, पश्चिमी मध्य देश की बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं मध्य देश की, ठीक है। मध्य देश, मध्य देश जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, है ना। इसकी राजधानी क्या होती थी, राजधानी की बात करें, राजधानी
पाटलिपुत्र होती थी, है ना, राजधानी पाटलिपुत्र होती थी। और यहाँ पर जो शासन करते थे वो राजकुमार होते थे, ठीक है। शासक कौन होते थे? राजकुमार होते थे। यहाँ पे जो है प्रशासनिक केंद्र होता था, सॉरी, ये सीधा सम्राट के अधीन ही था, है ना। यहाँ पे तो इनकी राजधानी, मेन राजधानी थी पूरे साम्राज्य की, तो यहाँ पे तो सीधा सम्राट के अधीन होता था। यहाँ पे राजकुमार नहीं होता था, ध्यान रखना, सीधा सम्राट के अधीन, सीधा सम्राट के अधीन होता था ये, है ना। मगर यहाँ पे प्रशासनिक केंद्र जरूर था, है ना। प्रशासनिक केंद्र की बात करूँ मैं, तो प्रशासनिक केंद्र छोटे होते थे, कहने का मतलब ये जो प्रांत होते थे ना, ये प्रांत इनके अधीन होते थे। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि इन प्रांतों के अधीन कुछ छोटे प्रशासनिक केंद्र बना दिए जाते थे, वहां से शासन का संचालन वो स्थानीय शासक करते थे। जैसे सामंत वगैरह नहीं होता क्या, मतलब राजपूतानी में सामंत प्रणाली आपने पढ़ी होगी, उस टाइप से, है ना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, मध्य देश में जो है जो प्रशासनिक केंद्र था, एक प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र जो था वो कौशाम्बी था, है ना, कौशाम्बी, प्रशासनिक केंद्र कौशाम्बी था, है ना। और यहाँ कौशाम्बी में जो शासन करता था वो महामात्य कहलाता था, है ना। और यहाँ का जो प्रशासक था, प्रशासक, कौशाम्बी का प्रशासक क्या कहलाता था? महामात्य कहलाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौशाम्बी का प्रशासक महामात्य कहलाता था, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई होगी ये वाली बात, क्योंकि मैंने डायग्राम में भी समझाई है, ठीक है। देखो, सम्राट के अधीन प्रांत, ठीक, और प्रांत के अधीन ये प्रशासनिक केंद्र छोटे केंद्र थे। यहाँ का शासक महामात्य होता था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मध्य देश की बात कर ली हमने, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा हमारा आ जाएगा पश्चिमी देश की बात कर लेते हैं। पश्चिमी देश, है ना। पश्चिमी देश जो है, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी, राजधानी जो होती थी वो अवंती होती थी, है ना, अवंती होती थी, राजधानी अवंती होती थी। और यहाँ का जो प्रशासक होता था, प्रशासक, वो कुमार होता था। प्रशासक कौन होता था? कुमार होता था, ठीक है। यहाँ का प्रशासक कुमार होता था। और यहाँ पे जो प्रशासनिक केंद्र था, है ना, प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र जो होता था यहाँ का, वो था सौराष्ट्र। कौन था? सौराष्ट्र यहाँ का प्रशासनिक केंद्र था। यहाँ, और सौराष्ट्र का प्रशासक कौन होता था? सौराष्ट्र का प्रशासक की बात करूं तो सौराष्ट्र का प्रशासक भी वही महामात्य होता था, ठीक है। महामात्य यहाँ का प्रशासक होता था। तो ये था पश्चिमी देश का माजरा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम उन दोनों की बात कर लेते हैं, कलिंग की, कलिंग की बात कर लेते हैं। चलो चौथे नंबर पे, चलो मैं पहले दक्षिणापथ की बात कर लेता हूँ, है ना, फिर कलिंग की बात, मतलब अशोक ने जीता था लास्ट में, तो मैं यहाँ पे दक्षिणापथ की बात कर लेता हूँ। दक्षिणापथ, ठीक है। दक्षिणापथ जो है, इसकी राजधानी जो थी वो स्वर्णगिरी थी, है ना। राजधानी, राजधानी क्या थी? राजधानी स्वर्णगिरी थी, ठीक है। राजधानी स्वर्णगिरी, या इसको जो है कनकगिरी भी लिखते हैं, कनकगिरी थी। और यहाँ का जो प्रशासक होता था आर्यपुत्र, है ना, वो प्रशासक आर्यपुत्र होता था, ठीक है। प्रशासक कौन होता था? आर्यपुत्र होता था। दक्षिणापथ का प्रशासक आर्यपुत्र होता था, ठीक है। और प्रशासनिक केंद्र यहाँ भी होता था, प्रशासनिक केंद्र, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र, प्रशासनिक केंद्र जो होता था, इसीला का नाम मिलता है, इसीला, ठीक है, इसीला का नाम मिलता है। और यहाँ का जो प्रशासक होता था, यहाँ का जो प्रशासक होता था वो ये महामात्य ही होता था, ध्यान रखना, यहाँ का प्रशासक महामात्य होता था, ठीक है।
तो ये इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं प्रशासक कौन कहाँ का क्या होता था, ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं कलिंग की, ठीक है। यहाँ पे जगह बच रही है, मैं 4 हो गए, 5वें नंबर पे कलिंग की बात यहाँ पे कर लेता हूँ, कलिंग की, ठीक है। कलिंग की राजधानी तो हो गई तोसली, ठीक है। राजधानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तोसली हो गई, राजधानी तोसली हो गई। और यहाँ पर भी वही शासक कुमार होता था, प्रशासक, प्रशासक जो होता था कौन होता था, कुमार, प्रशासक कुमार होता था। और यहाँ पे जो प्रशासनिक केंद्र बनाए गए थे, प्रशासनिक केंद्र जो बनाया गया, प्रशासनिक केंद्र वो कौन बनाया गया था, सोमपा, सोमपा या सोमापा भी मिलता है, सोमापा, ठीक है। और सोमापा का जो प्रशासक होता था, प्रशासक की बात करूं मैं यहाँ पे, प्रशासक, प्रशासक जो होता था यहाँ का वो महामात्य होता था, महामात्य ही कहलाता था, यहाँ का प्रशासक महामात्य ही कहलाता था। अब एक चीज थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है, ये जो सौराष्ट्र का जो प्रशासक है ना, इसको हम राष्ट्रीय कहते थे, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप क्या कहते थे इसको, राष्ट्रीय कहते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस राष्ट्रीय कहते थे, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय जो भी है ना, राष्ट्रीय ये कहते थे इसको, ठीक है। बस आप इसको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। इस प्रकार से ये था पूरा प्रांतीय शासन जिसकी हमने बात की विद्यार्थियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको उतार लिया होगा आपने अब, ठीक है। तो ये था हमारे पूरे मौर्य प्रशासन का प्रांतीय प्रशासन, जो हमने यहाँ पे बढ़िया तरीके से एकदम डायग्राम के माध्यम से और एक एक जगह को बढ़िया तरीके से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे का जो प्रशासन है विद्यार्थियों वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।